अस्सलाम वालेकुम। आज हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आमिर लियाकत की वाइफ दानिया आमिर के साथ। आमिर लियाकत का रवैया और दानिया आमिर ने इस पर क्या कहा, बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाए। वीडियो एंड तक देखें आप। मैं दानिया, तो आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। तो बाकी की सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी, जितने भी प्रूफ मालूमात सब आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। दानिया साहबा, 4 माह कबल आपकी शादी हुई, बड़ी धूमधाम से शादी हुई और उसके बाद अब अचानक आपने खुला के लिए केस दायर कर दिया है, उसकी वजूहात बताएं। वो नशे करता था और गंदी गंदी बातें करता था, नौकरों के सामने इज्जत भी नहीं करता था। अभी उसने इंस्टा पे इतनी गंदी बात लिखी है। अल्लाह करम करे। ये देखा है, ये हाल कर दिया उसने। अगर हम नशा करें तो हम ठीक हैं, अगर नहीं करें तो फिर मौत के मुंह में जाए, हमें मार दिया जाएगा। दानिया साहब, ये जी बताएं। इतनी गंदी बात उसने लिखी है ना, फिर मैं गलत औरत थी तो मुझे याद ही क्यों की थी उसने। धमकी सुने आपको दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा धमकी दे रहे हैं। आपको मारता भी था? 2-3 बार मारा भी है, गला भी दबाया उसने मेरा। कोई मुतालबा करना चाहेंगी आप? मैं उससे कुछ नहीं लेना चाहती थी, ना मुझे फेम की ज़रूरत है। लड़की को इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। मैंने सिर्फ उसे इज़्ज़त मांगी है। मुझे मीडिया में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक़ नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी खुला हो जाए, मेरे डिवोर्स हो जाए। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, आगे वो कितनी गंदी बातें करेगा। तो वो नशे का आदी भी था, कोई आइस वगैरह भी इस्तेमाल करवाता था? मेरे पास सब प्रूफ हैं, वक्त पे मैं दिखाऊंगी। सारे प्रूफ हैं मेरे पास। कोई सुलह के लिए कोई पैगाम आया हो? मैं कोई सुलह नहीं करना चाहती, मुझे नहीं करनी। जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं उसके साथ क्यों सुलह करूं। जो अपनी बीवी को कह रहा है, इतनी गंदी बात कह रहा है, आप सब इंस्टा पे तो जाके देखें। आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। पहले बुशरा, फिर तोबा और अब सैयदा दानिया शाह। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी ने उनसे तलाक का दावा कर दिया है। आमिर लियाकत हुसैन ये वही शख्स हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर पर और मुख्तलिफ टिकटॉक की वीडियोज़ बनाकर वायरल किया करते थे। और आप बहुत तनकीद भी होती थी क्योंकि अपने बेडरूम की वीडियोज़ होती थी इनकी बीवी के साथ, और बहुत सारी ऐसी नाज़ेबा गैर अखलाकी भी मंजरकशी की जाती थी और लोगों के साथ शेयर की जाती थी। और हमने देखा है कि आमिर लियाकत हुसैन अपनी तीसरी बीवी, जो कि जिनका ताल्लुक लोधरा से था और ये 18 साला एक सैयदजादी थी, उनके साथ शादी की। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर इस शादी की अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद हमने देखा कि आमिर लियाकत हुसैन उन्हें लेकर मुख्तलिफ टेलीविजन शोज़ में जाते, मॉर्निंग शोज़ में जाते और वहाँ पर जाकर हनीमून के किस्से, बेडरूम के किस्से, ये बहुत सारी गैर अखलाकी और गैर संजीदा बातें अक्सर किया करते थे। और अब जो डेवलपमेंट हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि सैयदा दानिया शाह ने ना सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन से तलाक उन्होंने के लिए अदालत गई हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं दानिया, तो आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। तो बाकी की सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी, जितने भी प्रूफ मालूमात सब आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बल्कि साथ साथ उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन पर बेशुमार इल्ज़ामात लगाए हैं, बहुत ही संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं। और साथ साथ उन्होंने अदालत से यह भी कहा है कि तस्नीख़ निकाह की डिग्री भी जारी करे और जो बाकी उनके लवाजमात हैं वो भी पूरे किए जाएं। तमाम तर तफसीलात पहले आपके सामने रख देते हैं। और ये हैं सैयदा दानिया शाह, लोधरा से इनका ताल्लुक है और 18 साल इनकी उम्र है। ये तलाक के लिए अदालत से इन्होंने रजू कर लिया है। दानिया बीबी ने तस्नीख़ निकाह, हक महर और नान नफका का दावा दायर कर दिया है। दानिया शाह ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आमिर लियाकत हुसैन बुनियादी तौर पर आइस का नशा करते हैं और आइस का नशा करके ये उन पर रोज़ाना तशद्दुद करते रहे। इन 4 माह में आइस के नशे में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन
जिन्हें मजहबी स्कॉलर भी पाकिस्तानी मुआशरे में एक अरसे तक कहा जाता रहा, पॉलिटिक्स भी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी काफी टाइम तक रहे और अब इमरान खान के भी काफी सारे अगेंस्ट हैं और तहरीक इंसाफ भी इन्होंने छोड़ दी थी। बेसिकली इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि आइस का नशा करते थे और रोजाना अपनी बीवी पर 18 साल बीवी पर तशद्दुद करते थे। इसके बाद अदालत से इस्तदा की है कि आमिर लियाकत हुसैन से तस्नीक़ निकाह की डिग्री जारी करे, हक महर में 11 करोड़ रुपए घर और जेवरात अदा करने का हुक्म दे। ये बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि तकरीबन 11 करोड़ रुपए हक महर में घर और जेवरात अदा करने का हुक्म दे अदालत। उसके बाद अदालत 1 लाख रुपए खर्चा नान नफका मुकर्रर करे, जिसे आमिर लियाकत, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जैसा आमिर लियाकत दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। और हमने देखा है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट शख्सियात, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग इस हवाले से बातचीत करते रहे और हमने ये भी देखा कि जब भी वो आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से बातचीत करते थे, आमिर लियाकत हुसैन उनके नाम बिगाड़ते थे, उनके हवाले से ट्वीट्स करते थे, गैर मुहज़्ज़ब गैर अखलाकी अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करते थे। साथ साथ दानिया आमिर ने कहा है कि 4 माह जो आमिर लियाकत के साथ उनकी रफाकत रही वो किसी अजियत से कम नहीं थे, नशा करके तशद्दुद करते थे, छोटे से कमरे में मुझे बंद करके रखा था और ये शायद उसी छोटे कमरे की वीडियोस होती थी जो मंजर-ए-आम पर लाते थे और एक ऐसा तासुर देते थे जैसे वो दानिया आमिर उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, मुझे और मेरे वालिदैन को संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। ये भी इन्होंने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन मेरे और मेरे वालिदैन को संगीन नताइज की धमकियां दे रहे। ज़ाहिर है एक बाइसर शख्सियत हैं, पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर हैं और इसी चीज़ का शायद फ़ायदा उठाते हुए उनकी फैमिली को धमकियां दे रहे हैं। साथ साथ दानिया आमिर ने यह भी मौक़िफ़ अपनाया कि वो वज़ीर आला पंजाब जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे दरख्वास्त करती हैं कि वो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें और अदालत ने इसके हवाले से 7 जून का बाकायदा नोटिस अलबत्ता जारी कर दिया गया है। यह बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और यह तीसरी शादी थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की और हमेशा से आमिर लियाकत हुसैन बेशुमार कंट्रोवर्सीज में रहे और वो कंट्रोवर्सीज सिर्फ इनकी शादी को लेकर ही नहीं थी बल्कि मुख्तलिफ रमज़ान ट्रांसमिशन में भी, मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज़ में भी, मुख्तलिफ आपने देखा होगा गेम शोज़ में भी ये ऐसी वाहियात हरकतें करते थे जो शायद किसी भी माशरे में एक पढ़ा लिखा ज़हन, एक पढ़ी लिखी शख्सियत नहीं करती और लोग शदीद तनकीद भी किया करते थे क्योंकि ये नौजवानों को जिस तरफ लाते थे वो शायद पाकिस्तानी मुआशरा उसका मुतामिल नहीं हो सकता। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने एक रियलिटी शो शुरू किया और उस रियलिटी शो में इन्होंने ट्रांसजेंडर्स के साथ बदतमीजी की, इन्होंने खवातीन का मजाक उड़ाया, इन्होंने पाकिस्तान के वो नौजवान जो शायद किसी मजबूरी की वजह से पढ़ लिख नहीं सके, इन्होंने उनका तमस्खुर उड़ाया, उनके साथ बदतमीजी की, तज़हीक अमेज़ रवैया उनके साथ रखा और अब बाकायदा इनके हवाले से इनकी बीवी ये दावा कर रही है कि ये आइस का नशा करते थे और साथ साथ तशद्दुद अपनी बीवी पर करते थे, एक कमरे में बंद करके रखा था और 4 माह उन्होंने अजियत में गुजारे हैं। साथ साथ मुख्तलिफ जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो वीडियो सामने आ रही है उनमें कुछ में यह भी दावा किया गया है कि आमिर लियाकत हुसैन उन्हें मजबूर करते थे कि गैर महरम के साथ फौहिश वीडियोस बनाएं। ये भी कुछ बहरहाल प्रोमिनेंट चैनल्स ने खबर छापी है या मंजर-ए-आम पर आई है कि आमिर लियाकत हुसैन अपनी बीवी को फोर्स करते रहे या फिर मजबूर करते रहे कि वो उनके दोस्तों के साथ, गैर महरमों के साथ भी कुछ फौहिश वीडियोस बनाए, तस्वीर बनाए और उनके बकौल आमिर लियाकत हुसैन इन सारी चीज़ों को इंजॉय करते थे। एक चीज़ ये मौजूद है जो दानिया का दावा है, दानिया शाह का, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो आप उस वक्त की टिकटॉक की वीडियोस उठाकर देखें आज से 2 माह पहले की, तो आप खुद एक बाशऊर इंसान के तौर पर यह समझने से कासिर होंगे कि एक मिडिल एज्ड मैन, एक 18 साल की अपनी बेगम के साथ ये किस तरह की बेडरूम्स की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर मंजर-ए-आम पर ला रहा है और लोगों के साथ शेयर कर रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिया। तो आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। तो बाकी की सारी मालूमात आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी, जितने भी प्रूफ मालूमात सब आपको न्यूज़ के थ्रू मिलेगी। ओके, यार ये वही प्लान है, मैं नहीं मिल रही, बस मेरे में हिम्मत नहीं है, कैंसिल करो, मैं नहीं मिल रही। यार ये तो 3 कोड पूरे करता और इतनी बहरी, इतनी
بھائی میں نہیں کر رہی، کینسل کرو کوئی اور شو، میں کوئی اور جگہ چلی جاؤں گی، میں یہاں پہ نہیں ٹھہرتی. یہ بالکل وہی ہے، میرے شک بالکل صحیح تھا ان کے پاس. اب میں نے دوبارہ کبھی نہیں آنا، پلیز یہ کینسل کرو. میں نے کہیں اور جانا ہے، یہاں پہ میں نہیں رہ رہی. یار کام ہے یا پھر نہیں ہے تو مجھے گھر چھوڑ دو. امی بول رہی ہوں یار آج میری اتنی طبیعت خراب ہے. ہوں ایک کلینٹ تاریخ تے پتہ نہیں کی میں پٹھان ایک چنگا ہے گندا ہے پتہ نہیں کی میں بہوں بولیں دے دماغ چھاٹ کے دکھانے میرا پتہ نہیں کیا تھی سی ہوں. ٹھیک ہے یار وہ بار بار مجھے فورس کر رہے ہیں پر میں نہیں کر سکتی. سو تمہیں پتہ ہے نا کہ میری طبیعت کیسی ہے. سو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو جائے پھر یہ تو میری وہ نہیں کرنے آئیں گے نا. سو بس تم ٹھیک ہے بھیج لو، جلدی بھیج دو بس. نہیں میں گیسٹ ہاؤس میں بیٹھی ہوں، دوسرے نہیں آئے تھے فیس 7 میں ادھر بیٹھے ہوں. اب دیکھو اگر وہی کلینٹ ہوا جو مجھے 2 بار ملا تھا، ایک بار اس سے لڑائی، تو میں نہیں کروں گی. پہلے بول دوں تمہیں میں، وہ بہت سخت بھی ہے اور ٹائٹ بھی بہت ہے تو میں نہیں کروں گی. اگر کوئی اور کلینٹ ہوگا تو میں رک جاؤں گی، صحیح ہے نا. اور زیادہ فورس کرنے نہیں، مجھے زیادہ فورس نہیں کرنا. اوکے یار لے چکا ہے وہ اب دوسرا آ گیا، وہ بول رہا ہے اب میں نے کرنا. میں کیا کروں بتاؤ یار، مجھے آنے نہیں دے رہے، کیا کروں میں؟ خود اوپر آ جاؤ یار. چلے ٹھیک ہے میں کر کے ابھی آئی. یار میں ان کو بول دیتی ہوں 1 بجے کی بات ہوئی ہے. یہ دوسرا کرے گا میں اس کو بول دوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے 1 بجے کی بات ہوئی تھی میری. اس سے زیادہ میں بھی نہیں رکنے والی، بول دوں تمہیں پہلے میں. یار میں ان کو بول دیتی ہوں 1 بجے کی بات ہوئی ہے. یہ دوسرا کرے گا میں اس کو بول دوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے 1 بجے کی بات ہوئی تھی میری. اس سے زیادہ میں بھی نہیں رکنے والی، بول دوں تمہیں پہلے میں. میرے شوٹ پورے ہو گئے ہیں، صحیح ہے. اب دوسرا آ گیا، میں کیا کروں؟ دوسری لڑکی کے پاس تھا، اب آ گیا، میں کیا کروں؟ میری تو غلطی نہیں ہے، اس کو بولو لڑکی کو وہ پورے کرے، میں کیسے پورے کروں؟ یار جانے یہ 10:40 پہ آئے تھے، ایک کام ہو گیا، صحیح ہے. بس پھر آ کے تمہیں بتاؤں گی. یار اب اس کے کام دیکھ لو. اب یہ نا